ओम श्री परमात्मने नमः। इस लघु चलचित्र में वर्णोच्चारण के प्रयत्न के बारे में बताया जाएगा। वर्णों के उच्चारण में वागींद्रियों अर्थात मुंह के अंगों को परिश्रम अथवा प्रयत्न करना पड़ता है, जिसे वर्णोच्चारण के प्रयत्न नाम से जाना जाता है। वर्णोच्चारणार्थम प्रयत्नम प्रयत्नः। वर्ण उच्चारण के यह प्रयत्न या यत्न दो प्रकार के होते हैं। यत्नो द्विधा आभ्यंतरो बाह्यश्च, अर्थात आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। पहला आभ्यंतर प्रयत्न। वर्ण के बाहर निकलने से पहले मुंह के भीतर होने वाले प्रयत्न को आभ्यंतर प्रयत्न कहा जाता है। आभ्यंतर प्रयत्न के 5 प्रकार है। अस्पृष्टः, ईषत्, अस्पृष्टः, ईषत्, विवृतः, विवृतः, संवृतश्च। अर्थात पहला अस्पृष्ट, दूसरा ईषत् अस्पृष्ट, तीसरा ईषत् विवृत, चौथा विवृत और पांचवा संवृत। पहला अस्पृष्ट। स्पर्श व्यंजन के उच्चारण में जो प्रयत्न होता है उसे अस्पृष्ट प्रयत्न कहते हैं। अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में वागींद्रियों में पूर्ण रूप से स्पर्श होता है उसे अस्पृष्ट प्रयत्न कहते हैं। अस्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम। जैसे क से लेकर म तक सभी 25 स्पर्श व्यंजन वर्ण अस्पृष्ट प्रयत्न के उदाहरण हैं। दूसरा ईषत् अस्पृष्ट। जिन वर्णों के उच्चारण में वागींद्रियों में थोड़ा स्पर्श होता है उसे ईषत् अस्पृष्ट प्रयत्न कहते हैं। ईषत् अस्पृष्टम अंतस्थानाम, अर्थात अंतस्थ वर्ण ईषत् अस्पृष्ट वर्ण कहे जाते हैं। जैसे य, र, ल, व। तीसरा ईषत् विवृत। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख थोड़ा खुला रहता है उसे ईषत् विवृत प्रयत्न कहते हैं। ईषत् विवृतम ऊष्माणाम, अर्थात ऊष्म वर्ण ईषत् विवृत कहे जाते हैं। जैसे श, स, स, ह, अर्थात तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। चौथा विवृत। जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह पूरा खुला रहता है उसे विवृत प्रयत्न कहते हैं। विवृतम स्वरानाम, अर्थात सभी स्वर विवृत प्रयत्न के उदाहरण हैं। पांचवा संवृत। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख संकुचित रूप से खुला रहता है उसे संवृत प्रयत्न कहते हैं। ह्रस्वस्यावर्णस्य प्रयोगे संवृतम, अर्थात ह्रस्व वर्ण अ प्रयोग में संवृत प्रयत्न है। अ इसका एकमात्र उदाहरण है। अब वर्णोच्चारण के प्रयत्न का दूसरा प्रकार बाह्य प्रयत्न। वर्ण के मुख से बाहर निकलते समय उच्चारण के अंत में जो प्रयत्न होता है उसे बाह्य प्रयत्न कहते हैं। इसके 11 प्रकार है। विवारः, संवारः, श्वासो, नादो, अघोषो, घोषो, अल्पप्राण, महाप्राण, उदातो, अनुदातः, स्वरितश्चेति। अर्थात पहला विवार, दूसरा संवार, तीसरा श्वास, चौथा नाद, पांचवा अघोष, छठा घोष, सातवां अल्पप्राण, आठवां महाप्राण, नौवां उदात, 10वां अनुदात और 11वां स्वरित। इसमें पहले विवार, तीसरे श्वास और छठे अघोष में एक ही प्रकार के वर्ण हैं, इसलिए इन तीनों प्रयत्नों को एक साथ में समझना सुविधाजनक होगा। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख विवर पूरा खुला रहता है उसे विवार प्रयत्न कहते हैं। इन वर्णों के उच्चारण में केवल श्वास का ही योग होता है, इस कारण इन्हें श्वास प्रयत्न कहते हैं। इसके अलावे इन वर्णों के उच्चारण में ध्वनि में गूंज नहीं उत्पन्न होती, केवल श्वास ही निकलती है और मुंह खुला रहता है, इस कारण इन्हें अघोष वर्ण या निःशब्द वर्ण कहते हैं। खरो, विवारा, श्वासा
अघोषाश्च। जैसे खर प्रत्याहार के वर्ण अर्थात वर्गों के प्रथम द्वितीय वर्ण क ख च छ ट ठ त थ तथा स और स अर्थात तालव्य स और मूर्धन्य स, ये सभी विवार, श्वास तथा अघोष है। इसी प्रकार दूसरे संवार, चौथे नाद और पांचवें घोष में एक ही प्रकार के वर्ण हैं। इसलिए इन तीनों प्रयत्नों को भी एक साथ ही समझना सुविधाजनक होगा। जिन वर्णों के उच्चारण में कंठ आदि संकुचित या मुदे रहते हैं उन्हें संवार प्रयत्न कहते हैं। इन वर्णों के उच्चारण में ध्वनि का योग होता है, इस कारण इन्हें नाद प्रयत्न कहते हैं तथा इसके अलावे इन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाएं कंपन करती हैं, इस कारण इन्हें घोष वर्ण कहते हैं। हसः संवारा नादा घोषाश्च। जैसे हस प्रत्याहार के वर्ण अर्थात वर्गों के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण ग घ अंग, ज झ य, ड ढ ण, द ध न, ब भ म तथा य र ल व और ह संवार, नाद और घोष प्रयत्न हैं। सातवां अल्प प्राण। जिन वर्णों के उच्चारण में थोड़ी प्राणवायु बाहर निकलती है उसे अल्प प्राण कहते हैं। वर्गाणाम प्रथम तृतीय पंचमः यरलवाश्च अल्प प्राणा अर्थात वर्गों के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण क ग अंग, च ज य, ट ड ण, त द न, प ब म तथा य र ल और व अल्प प्राण है। आठवां महाप्राण। जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक प्राणवायु बाहर निकलती है उसे महाप्राण कहते हैं। वर्गानाम द्वितीय चतुर्थौ षलश्च महाप्राणाः अर्थात वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण ख घ, छ झ, ठ ढ, थ ध, फ भ तथा तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह महाप्राण है। नौवां उदात्त। तालु आदि स्थानों के ऊंचे भाग से उच्चरित होने वाले स्वर उदात्त स्वर कहलाते हैं। उच्चैरुदात्तः। 10वां अनुदात्त। तालु आदि स्थानों के नीचे भाग से उच्चरित होने वाले स्वर अनुदात्त स्वर कहलाते हैं। निचैरनुदात्तः। 11वां स्वरित। जिस स्वर में उदात्त और अनुदात्त दोनों का समाहार होता है उसे स्वरित कहते हैं। समाहारः स्वरितः। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित स्वरों का प्रयोग वैदिक मंत्रों के उच्चारण में किया जाता है। अलग अलग वेदों में इनके संकेत चिन्ह अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए इनमें भ्रांति उत्पन्न होती है। सामान्यतः अनुदात्त स्वर के लिए नीचे पड़ी रेखा का प्रयोग किया जाता है। स्वरित स्वर के लिए ऊपर पड़ी रेखा का प्रयोग किया जाता है तथा उदात्त स्वर के लिए नीचे तिर्यक रेखा का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार यहाँ वर्णोच्चारण के प्रयत्न के बारे में बताया गया। धन्यवाद।